प्यारे बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कोई बाहर वाला नहीं, हमारे अपने अंदर रहने वाला हमारा क्रोध। ये दूसरों के साथ साथ हमें भी हानि पहुंचाता है और दूसरों को भी इससे बहुत पीड़ा होती है और वो चाहकर भी आपके साथ कोई समान व्यवहार नहीं कर पाते। चलिए इस कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, मृदुल नाम था। क्या नाम था? मृदुल। किसी गांव में रहता था। 10 वर्ष का बालक था, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था और गुस्से में वो अपना आपा खो बैठता था। उसे कुछ ध्यान नहीं रहता था कि वो क्या बोल रहा है, किसे बोल रहा है, कैसा बोल रहा है और सामने वाले को उसकी बातों से कितना कष्ट हो रहा है। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसके लिए एक कार्य सोचा, कैसे इसका क्रोध हटाया जाए, समाप्त किया जाए। तो प्रयास करने के लिए उन्होंने एक बड़े सी थैली में, बैग में भर के कीले लाए। लोहे की कील, आप जानते हैं ना, दीवार पे हम गाड़ते हैं सामान टांगने के लिए। तो लोहे की कीलों से भरा हुआ थैला मृदुल को देकर बोले कि ये लो, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो इसमें से एक कील अपने बाड़े आप सब जानते हैं, हमारे घर के चारों तरफ जो थोड़े सा एरिया होता है, जमीन होता है, उसको हम बाउंड्री वॉल से कवर करते हैं। अंदर लोग फूल सब्जियां लगाते हैं अपने घर के अहाते को। तो उस अहाते में हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो वो पक्की होती है, लेकिन चूंकि ये गांव का बालक था तो इसके घर के आसपास जो बाउंड्री बनी थी वो मिट्टी की दीवार थी। मिट्टी की जो दीवार थी, बाउंड्री वॉल की वॉल जो थी वो मिट्टी की थी, तो उस पर कील आसानी से धंस जाती थी। तो ये इन्होंने कहा, इसके पिता ने, कि तुम्हें जब भी क्रोध आए तुम एक कील जरूर वहां ठोकना। करने लगा। अगले दूसरे दिन इसे इतना क्रोध आया कि एक दिन में इसने 40 कीलें ठोकी, यानी 40 बार इसे क्रोध आया। लेकिन तब मृदुल ने क्या महसूस किया कि उसे कीलें ठोकने में बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तो मृदुल ने सोचा, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि क्रोध ही थोड़ा कम कर दूं, तो कीलें थोड़ी कम गाड़नी पड़ेंगी, परिश्रम थोड़ा कम लगेगा। तो थोड़ा कम करते 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 इसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। और एक दिन ऐसा भी आया जब इसने एक भी कील नहीं गाड़ी, यानी एक बार भी क्रोध नहीं किया। अपने पिता के पास गया खूब खुशी खुशी, कहा, पिताजी आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी। पिताजी खूब प्रसन्न हुए, बोले, अच्छी बात है, यानी तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख गए हो, काबू पाना सीख गए हो। बोला, हाँ पिताजी। बोले, ठीक, एक और काम है तुम्हारे लिए। बोला, अब क्या? बोले, अरे रुको, अब जिस दिन तुम्हें एक बार भी गुस्सा ना आए, एक भी बार गुस्सा ना आए पूरे दिन में, उस दिन तुम एक लोहे की कील निकालोगे उस दीवार से। पिता की आज्ञा थी। बोला, ठीक है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया, वो एक कील निकाला, 2 कील निकाला, 3 कील निकाला, कभी हफ्ते में 2 दिन 4 दिन। फिर धीरे 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 एक दिन ऐसा भी आया जब उसने सारी कीलें निकाल दी और अपने पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी देखिए, मैंने सारी कीलें निकाल दी। पिताजी बोले, बहुत अच्छी बात है, यानी तुमने एक बार भी क्रोध नहीं किया। बोले, नहीं पिताजी, मैंने बहुत लंबे अरसे से बिल्कुल क्रोध नहीं किया। बोले, बहुत अच्छी बात, अब मेरे साथ तुम चलो एक बार, अहाते में, बाड़े में चलो एक बार। लेकर गए पिताजी और दिखाए। बोले कि तुम इस दीवार को देख रहे हो? बालक बोला, हाँ देख रहा हूं। देख रहे हो इस पर कितनी छेदें हैं? जो तुमने कीले गाड़ी फिर उसे निकाली तो कितने छेद हो गए हैं? पूरी दीवार छेदों से भर गई है। बोला, हाँ पिताजी ये तो है। कैसी लग रही है दीवार? पिताजी, अच्छी तो नहीं लग रही है। पिताजी बोले, अब ये दीवार चाहे
भी तो पहले जैसी अच्छी नहीं बन सकती है, क्योंकि तुमने इसके हृदय में, इसके शरीर पर इतने छेद कर दिए हैं कि ये पहले जैसा सौंदर्य अब नहीं पा सकती है। बेटा, इसी तरह जब तुम अपने कड़वे वचनों की कील, कटु वचनों की कील दूसरों के हृदय पर ठोकते हो, तो उनके हृदय में भी ऐसा ही छेद हो जाता है, ऐसी ही पीड़ा का चिन्ह दिखता है, और वो लोग चाहें भी तो तुम्हारे साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम प्रयास करो कि किसी के हृदय में इस तरह से छेद मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, क्रोध मत करो, और क्रोध में आकर के ऐसा कोई वचन मत बोलो जिससे उनके हृदय में पीड़ा हो, चोट पहुंचे, घाव हो। तो बच्चों, हमें भी मृदुल से सीखना चाहिए अपनी बुराइयों को जीतना। मृदुल ने जैसे अपने बुरे व्यवहार पर नियंत्रण किया, अपने क्रोध पर नियंत्रण करके एक अच्छा बालक बना, मैं आशा करती हूँ कि मेरे भी सभी बच्चे सद्व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। पहली बात तो क्रोध करेंगे ही नहीं, और यदि कभी आ भी जाए तो जिस क्षण आपको बहुत क्रोध आए, उस क्षण आप 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। 5-10 मिनट के बाद आपका क्रोध अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। इससे क्या होगा, आप बुरा व्यवहार करने से बच जाएंगे और दूसरे लोगों को पीड़ा नहीं होगी। तो आशा करती हूँ मेरे बच्चे ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद।